नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं कुछ ज्योतिष का ज्ञान आपको देने के लिए, कुछ अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने के लिए मैं आज आया हूं। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र अपने आप में अकाट्य हैं। अगर आपकी कुंडली में एक भी इन सूत्रों में से है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो अवश्य आप चमत्कारी होंगे, विलक्षण प्रतिभा के मालिक होंगे, स्वामी होंगे, और आप वो सारे कार्य करने में सफल होंगे जो एक आम व्यक्ति जल्दी से नहीं कर पाता है। तो प्रिय दर्शकों, उससे पूर्व हम इस सूत्रों की ओर बढ़े, मैं आपके लिए निरंतर प्रयास करता हूं कि जो मेरे दर्शक हैं, जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या ज्योतिष जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो उनकी जिज्ञासा है, वो मैं निरंतर उनके ज्ञान में वृद्धि करता रहूं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन प्रिय दर्शकों, काफी बार मुझे मेरी मेहनत का जो फल है वो नहीं मिल पाता, वो आप लोग ही दे सकते हैं। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं मैं ज्यादातर ये बात कहता नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका सहयोग मुझे प्राप्त होगा तो हम लाइव भी आएंगे और निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी करने जाएंगे। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं आज के दिव्य कार्यक्रम की ओर, जो आपके लिए अद्भुत है। पहला ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है, आप अपनी कुंडली में मिला लीजिएगा। पहला सूत्र कहता है, अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध की युति हो, तृक भाव को छोड़ के 6, 8, 12 भाव को छोड़ दीजिए, और चंद्रमा और बुध की युति है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा जातक अद्भुत, लगन में हो बड़ा श्रेष्ठ, धन भाव में हो ऐसे जातक की वाणी अद्भुत हो जाएगी, लगन में है ऐसा जातक का व्यक्तित्व वैसा हो जाएगा कि सामने वाला जाते ही दब जाएगा। जैसे ही आप सामने वाले के सामने जाएंगे, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी सोच इस प्रकार की होगी कि सामने वाला आपसे दबता ही चला जाएगा, और उस वाणी के अंदर जोश होगा, उत्साह भी होगा अगर लगन में है। लेकिन द्वितीय दूसरे भाव में है, धन भाव में, वाणी के भाव में अद्भुत आपकी वाणी हो जाएगी। पराक्रम भाव में ऐसा जातक पराक्रमी हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, निरंतर प्रयास करता रहेगा अपने कार्य को बनाने के लिए। चतुर्थ में भी उत्तम, पंचम में भी जबरदस्त। मैंने क्या कहा प्रिय दर्शकों, सिर्फ जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव को छोड़ दीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध युति में है और मंगल से दृष्ट है, तो ऐसा जातक अद्भुत होगा, चमत्कारी होगा। वही प्रिय दर्शकों, दूसरा सूत्र कहता है कि चंद्रमा क्षीण हो। अब ये जानते हैं चंद्रमा क्षीण कब होते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक के चंद्रमा क्षीण माने गए हैं। और चंद्रमा क्षीण हो और बुध के साथ हो, और कहां पे हो प्रिय दर्शकों, तो वो 6, 8 या 12 भाव में हो। मैंने क्या कहा, पहले क्या कहा था, 6, 8, 12 भाव में ना हो, लेकिन दूसरे सूत्र में मैं क्या कह रहा हूं, चंद्रमा पाप ग्रह बने हुए हो। आप जानते हैं चंद्रमा क्षीण होंगे तो पाप ग्रह बन जाते हैं, और बुध जैसे ग्रह के साथ होता है वैसा ही अपना फल देने के लिए बाध्य है। तो चंद्रमा पाप बनेंगे तो बुध भी साथ साथ पाप ग्रह बन जाएंगे, और 6, 8, 12 भाव में बैठ के जबरदस्त फल देंगे। जिस जातक या जातिका की कुंडली में ये योग होगा, ऐसा जातक अपना हित करने के लिए, किसी का अनहित ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपना हित करने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा जातक बड़ा अद्भुत होता है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, और वो जीवन में सफल होता है। तीसरा सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र और बुध की युति हो, कहां हो, लगन में हो, कहां हो, लगन में, और मंगल की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र बुध की युति हो, लगन में हो और मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक विलक्षण प्रतिभा का मालिक होता है, चमत्कारी होता है, चमत्कार करने वाला होता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है प्रिय दर्शकों जो वो ना कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग, और मंगल की दृष्टि पड़ जाने, शुक्र तेज और मंगल की दृष्टि पड़ जाने से अद्भुत तेज हो जाता है। बुध आप जानते हैं युवराज हैं, लगन में बुध सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य हैं, और मंगल की दृष्टि हो जाने से ऐसे जातक की बुद्धि बड़ी तीव्र काम करने लग जाती है। शुक्र उसको भौतिक सुख सुविधाओं में भरपूर मात्रा में उसको देता है, और बुध और शुक्र की युति, मंगल की दृष्टि, ऐसे जातक की बुद्धि इतनी तीव्र काम करती है कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो ना कर पाए। जो जातक कार्य करेगा चमत्कारी कार्य करेगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो वो करने में असमर्थ हो।
हर प्रकार से ये योग, ये युति जातक को महान बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। ऐसा जातक राजनीति में भी सफल होता हुआ देखा जाता है। ऐसा जातक हर क्षेत्र में लगभग सफलता अर्जित करता है। ज्यादातर ऐसा जातक फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए, बड़ा अद्भुत रहेगा। व्यापार में सफलता प्राप्त करता हुआ देखा गया है ऐसे जातक को। ऐसा जातक अपने कुल में, खानदान के अंदर कुल श्रेष्ठ होता है, प्रिय दर्शकों, कुल दीपक होता है। बड़ा अद्भुत योग है ये, जिसकी कुंडली में मिला लीजिए ऐसा ही होगा। वहीं चौथा सूत्र कहता है लगन में मंगल, लगन में गुरु हो, लगन में गुरु बैठ जाए। आप जानते हैं गुरु लगन में है तो करोड़ों दोषों को निवारण कर देते हैं, लेकिन गुरु लगन में आप जानते हैं दिग्बली भी होते हैं। वहीं मंगल की दृष्टि पड़ जाए, अब मंगल की दृष्टि कहां से पड़ेगी? षष्ठ में हो मंगल, या सप्तम भाव में बैठा हो, या दसम में मंगल बैठा हो, लगन पर गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो भी ऐसा जातक अद्भुत होता है। आप जानते हैं गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म भाव के लगन में बैठेंगे, गुरु त्रिकोण के लगन में बैठेंगे धर्म भाव के, और वहां पे बैठ के पंचम भाव को देखते हैं, नवम को देखते हैं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, ये अद्भुत अपने आप में सहयोग बन जाता है। जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में ये योग है, जातक जीवन में सफल होता है, खूब ऊंचाइयां भी छूता है, आगे बढ़ता है। आप प्रिय दर्शकों, इतनी बातें हैं इनसे जुड़ी हुई, आप हर चीज को लगा के देख सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, अगर ये योग है तो जातक सफल अवश्य अपने जीवन में होगा, और ये बड़ा ही श्रेष्ठ योग है, चमत्कारी योग है ये। वहीं प्रिय दर्शकों, आखिरी सूत्र कहता है जन्म कुंडली का, शनि मंगल और राहु इन तीनों की युति हो जाए, इन तीनों की युति हो जाए। कहां पे? चौथे भाव के अंदर जन्म कुंडली में। यह योग जातक को सफल बनाता है, लेकिन ऐसे जातक को पग पग पर धोखा मिलता है दोस्तों से, क्योंकि चौथा जो भाव है वो जनता का है, मित्रों का है, और ऐसे जातक के ऊपर कई बार झूठे इल्जाम भी बहुत लगाए जाते हैं यहां पे हो जाने से। तो प्रिय दर्शकों, ये जब स्थिति बनेगी जन्म कुंडली के अंदर, तो सफल तो अवश्य करवाएंगी जातक को ये स्थिति हो जाने के कारण, लेकिन वही साथ साथ मानसिक रूप, घर में परेशानी, नाना प्रकार के तनाव, माता की स्वास्थ्य में दिक्कत से ऐसे जातक को जूझना पड़ता है, मित्रों से धोखा मिलता है, लेकिन जातक सफल होता है, जातक धोखेबाज होता है। जिसकी कुंडली में ये युति है, ऐसा जातक सफल होगा। मैं भौतिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं प्रिय दर्शकों। सफल अवश्य हो जाएगा, लेकिन धोखेबाज रहता है, ऐसा जातक धोखा देता है दूसरों को, वहीं उसको धोखा बराबर में मिलता भी है। जिसकी कुंडली में जो पांचवा सूत्र जो मैंने आपको बताया, शनि मंगल और राहु, क्योंकि यहां श्रापित योग भी बन गया, अंगारक योग भी बन गया, और शनि और मंगल का योग युति हो जाने से साथ विस्फोटक योग भी बन गया। और चौथे भाव आप जानते हैं सुख का भाव है, जन्म कुंडली का माता का भाव है, भूमि मकान वाहन का भाव है। तो यहां पे जब ये युति होगी, शनि वहां पे वृद्धि कर देंगे, मंगल वहां पे बैठ के शौर्य ला देंगे, राहु चौथे घर में आप जानते हैं कलह बढ़ा देंगे, और उसके चलते चीजें तो प्राप्त होंगी जातक को। शनि बैठे हैं तो भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा मंगल के होने जाने से, टेक्निकल माइंडेड भी होगा। मंगल और शनि की युति होती है, ऐसा जातक टेक्निकल माइंडेड होता है। अंगारक योग भी जातक को सफल बनाता है, लेकिन चौथे भाव में सुख, जातक निरंतर सुख की तलाश अपने जीवन में करता रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये 5 जो सूत्र थे मैंने आपको बताए, अगर इनमें से एक भी है तो जातक चमत्कारी अवश्य होता है। आप ये अजमा के देख सकते हैं, अद्भुत होता है ऐसा जातक। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।